वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के लेक्चर। तो केमिस्ट्री के लेक्चर में कुछ कुछ जो मतलब इम्पोर्टेंट टाइप का जो है आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, उस टाइप के आपको मतलब वहाँ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, ट्रिक से यौगिक का चुंबकीय प्रकृति निकालना। चुंबकीय प्रकृति मतलब देखो ये फिजिक्स की चीज़ है, लेकिन केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है कि केमिस्ट्री के कंपाउंड आ जाते हैं। तो वैसे वहाँ पे रहता है तो धातु वगैरह का पूछा जाता है और उसे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट आपको सीधा कंपाउंड देके आपको निकालना रहता है। ठीक है, सीधा एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। तो यहाँ पे देखो प्रतिचुंबकी और अनुचुंबकी, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं वैसे तो। लौ वाला भी होता है। लौ में क्या है, आयरन और निकिल, ये तो आपको सबको पता है। ठीक है, आयरन निकिल कोबाल्ट मतलब आयरन और आयरन टाइप का जो चीज़ है। लेकिन यहाँ पे प्रति और अनुचुंबकी से ही क्वेश्चन आता है, उसमें से नहीं आता। ठीक है, वो आपको फिजिक्स में पूछा जाता है। इसमें आपको इन दोनों में से एक में आपको पूछा जाता है निकालना कौन सा है करके। ठीक है, तो ये अपन देखते हैं। अब देखो, अब जिसको क्लियर नहीं है ये मतलब चुंबकीय प्रकृति क्लियर नहीं है तो चुंबक वाले देख सकते हैं, फिजिक्स में लेक्चर में बना हुआ है मेरे। तो ये देखते हैं पहले। ठीक है, तो मतलब जैसे कि निकालना क्या, जैसे प्रतिचुंबकी क्या होता है आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद निकालना सीखेंगे। तो देख, कोई भी कंपाउंड का पूछा जाता है कि यौगिक का, यौगिक जैसे कि आपका है कोई विषय, जैसे कि O2 हो गया, ठीक है, N2 हो गया, और कौन सा है आपका, जैसे कि O2 प्लस है, ठीक है, या O2 माइनस है, या O2 टू माइनस है, या CO2 है, ठीक है, N2O5 है, और NO2 है। कुछ भी हो सकता है, आपको सीधा दे दिया जाएगा। आपको पूछेगा अनुचुंबकी प्रतिचुंबकी निकालने के लिए देगा आपको। ठीक है, तो प्रतिचुंबकी क्या होता है आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। प्रतिचुंबकी मतलब होता है, इसका इंग्लिश मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो, प्रतिचुंबकी मतलब होता है हल्का प्रतिकर्षित करना। ठीक है, हल्का, हल्का प्रतिकर्षित। अनुचुंबकी मतलब हल्का आकर्षित। ठीक, इसका डिटेल जानना है तो आप फिजिक्स वाले वीडियो देखिए, उसमें क्लियर हो जाएगा। तो देखो, हल्का प्रतिकर्षित, और इसका इसको क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकी को क्या बोलते हैं आपका, देखो डायामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिक। और उसको क्या बोलते हैं अनुचुंबकी को, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन बनाना। तो देखो भाई, आपको ये कैसे पता चलेगा किसी भी यौगिक का कि डायामैग्नेटिक है कि वो पैरामैग्नेटिक है, पता कैसे चलेगा। तो पता करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी भी आपको यौगिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या पता करते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो क्या जाना चाहिए। ठीक है, प्रतिचुंबकी के लिए आपका सम संख्या आना चाहिए। ठीक है, सम संख्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। ठीक, और अनुचुंबकी के लिए क्या आना चाहिए, विषम संख्या आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक अपवाद इसमें है, एक एग्जांपल देखेंगे, लेकिन एक अपवाद भी बता देता हूँ। मात्र एक ही अपवाद है, ये जो O2 है ना, कहाँ गया ये O2, यही अपवाद है। ठीक है, इसका अपवाद है O2। क्यों भाई, देखो O2 में कितना होता है, ठीक है, O2 में 8, ऑक्सीजन में कितना होता है 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा, और दो दो का कितना हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका हो जाएगा 2 × 8, तो कितना हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन, तो 16 इलेक्ट्रॉन क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर है, लेकिन प्रतिचुंबकी होना चाहिए, लेकिन प्रतिचुंबकी नहीं है। O2 क्या है, अनुचुंबकी में आता है। ठीक है, O2 एक क्या है ये, अनुचुंबकी। ठीक है, बाकी जितने भी कंपाउंड है सब ऐसे निकाल सकते हो, यही अपवाद है। और ये क्यों अपवाद है, देखो इसका जो है मतलब इसको बताने के लिए मेरे को क्या समझाना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो वो बहुत लंबा है, तो उसके मतलब मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, वैसे भी वो आएगा ही नहीं आपको पेपर में, तो उससे टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो एक ही अपवाद है, याद कर लो, क्योंकि भाई और दूसरा रहता तो बताना पड़ता है हर चीज़ क्या है क्या है, क्या नहीं करके कंफ्यूजन मतलब एग्जाम में गलत ना हो। जब एक ही अपवाद है, इसको रट सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ सम। जैसे विषम है कोई चीज, ठीक है, जैसे कि आपका O2 प्लस, O2 प्लस, देखो O2 में खुद कितना 16 वाला था इलेक्ट्रॉन। अब प्लस, देखो प्लस कब बनता है, जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तब प्लस बनता है, और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या है, माइनस बनता है। ठीक है, O2 से O2 प्लस कैसे बना है, O2 प्लस कैसे बना है। ठीक है, ऑक्सीजन ने क्या है, इलेक्ट्रॉन को क्या है निकाल दिया। ठीक है, तो क्या बना है O2 प्लस। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे 16 था, तो 16 से क्या हो जाएगा, एक माइनस कर लो तो हो जाएगा 15।
15 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय में आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपका CO2, जैसे कि ये वाला ले लो। ठीक है, O2 माइनस ले लो, O2 माइनस। ठीक है, O2 माइनस मतलब पहले 16 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है। ठीक है, तो 16 था पहले, O2 मतलब 16, और एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास खुद एक्स्ट्रा। ठीक है, ये माइनस है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन खुद ग्रहण है, तो 16 और एक 17। तो देखो 17 भी क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या है मतलब अनुचुंबकीय है। ठीक है, O2 माइनस क्या है, अनुचुंबकीय। ठीक है, और एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है। ठीक है, प्रतिचुंबकीय में बताया था आपका क्या होना चाहिए, आपका सम आना चाहिए। ठीक है, सम आएगा तो प्रतिचुंबकीय है, इलेक्ट्रॉन की संख्या सम आनी चाहिए। तो देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट करते सब में। ठीक है, O2 का मतलब क्या हो गया, देखो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 8 होता है। तो देखो O2 में कितना हो जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, O2 दो ठो है इसीलिए, तो क्या हो जाएगा, O2 में खुद कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देखो 16। ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन। तो देखो सम आना चाहिए, लेकिन सब कभी चेक करते हैं, लेकिन ये तो अपवाद है ना, O2 अपवाद है, और O2 क्या है, अनुचुंबकीय है, ये अपवाद में आता है। ठीक है, आपको बताया था मैं, ये अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय नहीं है। ठीक है, लेकिन O2 प्लस का देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 16 से प्लस है मतलब इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है, वहां से O2 माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वहां पे, तो क्या हो जाएगा, 16 से 17। अब देखो O2 2 माइनस है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो क्या हो जाएगा, 16 से 18। तो देखो यहाँ पे भी क्या है, 16। देखो इवन नंबर, देखो प्रतिचुंबकीय के लिए क्या होना चाहिए, प्रतिचुंबकीय के लिए होना चाहिए आपका इवन होना चाहिए, इवन होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। तो सम संख्या क्या है, 16 भी है और 18 भी है। ठीक है, लेकिन 16 जो है वो मतलब ये O2 क्या है, दोनों में से एक आंसर होगा, दोनों तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो देखो O2 क्या है, अनुचुंबकीय अपवाद है, ये अपवाद है आपका। ठीक है, ये अपवाद है, लेकिन वो तो अपवाद नहीं है 18, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये डी आंसर होगा, O2 2 माइनस हो जाएगा प्रतिचुंबकीय इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन अनुचुंबकीय है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बहुत सारा है, तो सबका निकाल लेते हैं आपको। ठीक है, कोई कंपाउंड का फटाक से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको मतलब इलेक्ट्रॉनिक मतलब वो आपको पता होना चाहिए, मतलब पीरियोडिक टेबल में आपका कितने मतलब परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 20 30 जितना भी आप याद कर सको। तो देखो यहाँ पे शुरू शुरू का पूछा गया है, ज़्यादा कठिन नहीं पूछा गया है, जैसे कि तो एन का कितना, देखो एन का कितना है, 7 होता है, आपको पता है। नाइट्रोजन का 7 होता है। परमाणु क्रमांक की क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है उसमें उपस्थित। ठीक है, अब देखो ओ कितना है, ओ का कितना होता है आपका, ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 8 परमाणु क्रमांक होता है। तो देखो यहाँ पे N2O है। ठीक है, तो N2, तो 2 ठो नाइट्रोजन और 1 ठो ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 दूनी 14 प्लस 8, 14 8 कितना हो गया, 22। वैसे N2O3 का देखेंगे। ठीक है, अनुचुंबकीय के लिए क्या चाहिए आपको, देखो अनुचुंबकीय है, तो यहाँ पे अनुचुंबकीय के लिए क्या चाहिए, मतलब आपको क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। अब देखो ये है आपका सम संख्या, तो ये तो नहीं हो सकता। अब देखो N2O3 मतलब N2 मतलब यहाँ पे 7 दूनी 14, O3 मतलब 8 से 24, तो 14 और 24 कितना हो जाएगा, 14 और 24 हो जाएगा आपका 36। ठीक है, 36 भी सम संख्या आ गई, अपने को भी सम चाहिए। तीसरा देखते हैं NO2 देखते हैं। NO2 मतलब देखो N क्या है, एक मतलब 7 होगा, प्लस O2 मतलब O दो ठोक है, 8 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो कितना हुआ, 8 दूनी 16 और 7 कितना हो गया, 23। ये क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या मतलब आंसर मिल गया अपने को, यही आंसर हो जाएगा, आपको डी को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो इस टाइप से अपन क्वेश्चन मतलब बना लेंगे, एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा एग्जाम में। तो इसी तरह मैं वीडियो और लाते रहूँगा, और मतलब जो डायरेक्ट क्वेश्चन जिससे पूछा जाए। ठीक है, मतलब ज़्यादा मैं बताऊँगा नहीं, आलतू फालतू इधर उधर का झेलवाऊँगा नहीं आपको, मतलब कम समय में आपको जी मतलब एक फिक्स कॉन्सेप्ट जो है आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं यहाँ पे लेक्चर मतलब स्टार्ट किया हूँ, तो उस टाइप का ही वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है।